नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं नुशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार सुबह राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई दी और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाल मिठाई और ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भेंट की और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात दी थी और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की संस्कृति धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ से बड़ा संदेश दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष की ओर से धार्मिक स्थलों से राजनीति करने का आरोप लगाया गया और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि विपक्ष के नेता कभी किसी धार्मिक स्थल पर गए ही नहीं, बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिल्ली के सबसे कीमती इलाके की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड में देने का कार्य किया था। और इससे ठीक विपरीत जब से देश के प्रथम सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य कराने के साथ साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता कभी ऐसे हमारे सांस्कृतिक आस्था के जो केंद्र हैं उन पर कभी गए नहीं, बल्कि उन्होंने तुष्टीकरण का काम किया है। विपक्ष के नेताओं ने कभी भी जिस प्रकार से मोदी जी ने महाकाल का कॉरिडोर बनाया है, काशी विश्वनाथ का बनाया है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान पर काम हुआ है, इसके विपरीत विपक्ष के नेताओं ने तुष्टीकरण का काम किया है। चुनाव से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले दिल्ली के पोश इलाके की 123 प्रॉपर्टीज ये वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दी गई। ये उनका तुष्टीकरण है। ये बताता है कि उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और भारत की जो मूल विरासत है उसको। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को दीपावली का एक बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ बोनस की सौगात मिली है। बताया जा रहा है कि 2800 कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को डीए 31 से बढ़कर 34% किया गया है, जिसके तहत वेतन में 600 से लेकर 3000 तक का इजाफा होगा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड परिवहन निगम के निर्देशक मंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। वहीं कर्मचारी तबादलों को लेकर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास सख्त नजर आए। सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ विषयों पर कल हमारी उत्तराखंड रोडवेज की बैठक हुई थी, बोर्ड बैठक, जिसपे हमने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक तो अपने कर्मचारियों को हमने 3% डीए की धनराशि बढ़ाई है। दूसरा, हमने दिवाली के तोहफे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बोनस की घोषणा की है। और तीसरा, 2016 से मृत आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा था। तो कल बोर्ड की बैठक में ये तय किया है कि हम जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है उन मृत आश्रित कर्मचारियों को हम नौकरी देंगे और उसका प्रस्ताव हम विधिवत रूप से शासन को, कार्मिक विभाग को भेजने की हमारी सहमति बनी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे, वो हमने बढ़ाई है। दिव्यांग पेंशन बढ़ाई, विधवा पेंशन बढ़ाई। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि हम वृद्ध को भी और वृद्धा को भी पेंशन देंगे, मगर कुछ तकनीकी कारणों से वो 20 वर्ष के बालिग पुत्र का मामला आ गया था और कल ही
मैंने एक शासनादेश जारी कराया है जिसमें 20 वर्ष के पुत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया। हमने कह दिया कि अगर उनका वृद्ध और वृद्धा का 20 वर्ष का बच्चा भी है, यदि वो बीपीएल है, अंत्योदय का है या उसकी 4,000 रुपये मासिक आय है, तो वो भी वृद्धावस्था पेंशन का पात्र वृद्ध भी वृद्धा भी दोनों होंगे। यद्यपि लगभग 67,000 लाभार्थियों की संख्या हमारे प्रदेश में बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से वो बजट की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसलिए तत्काल हम लोग अब दिवाली के बाद कैंप लगाकर पूरे प्रदेश में हम वृद्धा और वृद्ध और वृद्धा पेंशन के कागजात बनाने शुरू कर देंगे। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद जूट के थैले, स्वेटर, मोमबत्ती, ऐपण और बद्री गाय के घी की खूब बिक्री रही। आपको बता दें कि दीपावली पर्व के दौरान ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्मित इन सभी उत्पादों की 25,000 रुपए तक की बिक्री हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इष्ट देवता स्वयं सहायता समूह के जूट के थैले, स्वेटर, मोमबत्ती समेत कई स्थानीय उत्पादों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और वहीं बद्री गाय के घी की भी खूब मांग रही। खास खूबियों वाले इस जैविक घी की 1200 रुपये प्रति किलो में बिक्री हुई। जो घी है उसको मार्केट करने के लिए हमने हिता से टाई अप किया है और कोई भी और फर्म अगर लेना चाहती हैं तो यहाँ पे जो किसानों को पहले 600-700 रुपये रेट मिल रहा है तो आज उनको 1100-1200 मिला है, तो एक तरह से दुगना रेट हमने 2 महीने में हम कर पाए हैं और आज इन्होंने 11 किलो घी बेचा है जो हमारी महिला किसान है और जितना बद्री गाय का घी हमको मिलेगा उतना हम बेचेंगे। और इस दिवाली के उपलक्ष्य पे मैं सभी जनपद के नागरिकों को बधाई भी देता हूँ और जो किसान है वो अगर बद्री गाय का घी देंगे तो हम उसको मार्केटिंग एवेन्यू ढूंढ के उसको विक्रय करने का कोशिश। चलते हैं हम बद्री गाय के घी के उसमें यहाँ पर आए हुए हैं। हम बद्री गाय के घी को बनाते हैं। वो बहुत दूध कम मात्रा में देती है बद्री गाय और इस समय वो विलुप्त प्रजाति है और बहुत कम मात्रा में मिल पा रही है। इसलिए हमें खंड विकास अधिकारी जी द्वारा मार्ग निर्देशन दिया गया और बताया गया कि इससे ये फायदे होंगे और हमने इस पर घी प्रोडक्ट तैयार किया और हम आज जिला मुख्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लाके आए हुए हैं और हम आगे को इस प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से और गायों को और ज़्यादा पालने का लोगों को भी बताएंगे और हम भी करेंगे अपने समूह के माध्यम से। क्या हो रहा है? जैसा कि आपने भी देखा होगा डीएम सर के निर्देशन में अभी हमने बद्री गाय का घी जो कि महिला एसएचजी के द्वारा निर्मित किया गया था 1200 रुपये किलो हेता से टाई अप करके बेचा गया है। और इसी प्रकार क्योंकि दिवाली का सीजन है तो इस समय हमारी महिलाएं कैंडल्स वगैरह बना रही हैं और बैग, जूट के बैग बना रही हैं। तो अभी डीडीएम नाबार्ड द्वारा 12,000 के सारे प्रोडक्ट खरीदे गए। इस प्रकार हमने आज ही की तिथि में लगभग 25,000 रुपये की एसएचजी के माध्यम से बिक्री करवा के उनके आय। दीपावली में जहां लोग पटाखे जलाकर त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं, वहीं पटाखे कई बार बड़े हादसों का कारण भी बनते हैं। बता दें कि इस तरह के किसी भी हादसे से बचाव के लिए देहरादून अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है और विभाग के द्वारा जगह जगह वाटर टैंकर्स लगाने की व्यवस्था की जा चुकी है जो कोई भी अनहोनी होने पर तुरंत पूरे शहर में पहुंचाया जा सकेगा। सीजन है, कहाँ आप लोगों ने फायर की गाड़ियां लगा रखी है, किन सुरक्षा कारण वो करते? जैसे फायर का दीपावली का टाइम है और सभी को ज्ञात है कि इस समय आगजनी की घटना होने की संभावना लगभग बनी रहती है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे देहरादून को कवर करने की कोशिश की है, घेरने की कोशिश की है, जिसके सापेक्ष में हमने क्या किया है कि हमने तिलाराम चौक और घंटाघर, मेन कोतवाली में एक मिनी वाटर टैंकर और आपका सहारनपुर चौक और इसी में पटन बाजार के एरिया में हमने 2 बुलेट मोटरसाइकिल भी रखी हैं कि नहरों में कहीं अगर कुछ होता है तो तुरंत वो वहां जाकर के करें, कार्रवाई करें। और एक प्रेम नगर रहेगी हमारी गाड़ी, एक हमारी गाड़ी रहेगी धर्मपुर पर, एक रहेगी हमारी गाड़ी सहजधारा क्रॉसिंग पर। इस तरह से हमने लगभग देहरादून को।
दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ शुरू हो गया और 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस से होती है और धनतेरस का महत्व भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी सोने से भरा हुआ कलश लेकर निकलती थी और यही वजह है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। सोने चांदी की खरीदारी करने के साथ साथ लोग दीपावली के त्योहार की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ जुटी हुई है और इसको लेकर दुकानदार मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक ओर सोने चांदी के विक्रेताओं को अभी आने वाले दिनों में खरीदारों की भारी तादाद आने की संभावना बनी हुई है, तो वहीं बाजार में अन्य सामान बेचने वाले लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार काफी अच्छी बिक्री हो रही है। महाराज जी, आज धनतेरस है, क्या कुछ रहने वाला? हर हर महादेव। माँ भगवती की महती कृपा और हमारे सनातन धर्म में एक लक्ष्मी का प्रतीक, धनवंतरी के प्रतीक जो एक पर्व है, अलौकिक पर्व है, परंपरा से चला आ रहा है। आपके चैनल के संचार के माध्यम से धनतेरस, धनवंतरी दिवस और दीपावली के श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर एवं जीवन शिवालय प्रधान कार्यालय मंदिर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन माँ के उपासक है, लक्ष्मी के पूजा के निमित्त जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को निर्वाह करके आप लोग अपने त्योहार का आनंद लें। और एक छोटा सा संदेश कि प्रदूषण के कारण से जो प्रशासन की आपको एहतियात बरतने की जरूरत दिया है, आनंद के साथ साथ सावधानी रखें। दीपावली का आश्रम की ओर से सबको ढेरों शुभकामनाएं। में रौनक बाजार में कैसे चल रहा है कारोबार? बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं महंगाई है महंगाई है। मेरी नजर में बिल्कुल महंगाई नहीं है। अगर सरकार को या किसी व्यक्ति को लग रहा है कि महंगाई बहुत है, तो वो शराब के ठेके में जाके देख सकता है कि महंगाई का कितना प्रभाव होएगा। वहाँ की भीड़ से पता लग जाएगा कि कितनी देश में महंगाई बढ़ी है, कितनी ग्रोथ हुई है। देश में भरपूर पैसा है, सब लोग संपन्न। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 208 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी स्मैक तस्कर और NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए इसी दौरान हमें कुछ सूचना भी मिली और कुछ हम लोगों का जो डेवलप किए थे, अपनी सूचनाएं एकत्र किए थे, उसके आधार पे एक व्यक्ति को हम लोग पिन पॉइंट किए थे कि ये स्मैक लेने जाता है। अपने कुमाऊं दौरे के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पहाड़ में काफी संभावनाएं हैं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पहाड़ से पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री की स्टार्टअप योजना की सफल मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्यालय पहुंचे और जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वह हर कार्यकर्ता से बड़े आत्मीयता से मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने कहा कि वो पहाड़ के कण कण से परिचित हैं और उन्होंने कहा कि उनको महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये पहाड़ की जनता का प्रेम ही से ही जो है संभव हुआ है और अब उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी पहाड़ के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ अब उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NP न्यूज। नमस्कार।